हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज हम एक ओसीडी की गंभीर प्रकार की डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, इस तरह की ओसीडी में एक व्यक्ति में बच्चों के प्रति अनवांटेड थॉट्स ना आ जाए, इस बात से, या उनकी छवियां ना आ जाए, या डिजायर्स उनके प्रति ना हो जाए, तो वो इतना अधिक डर जाता है, जुनूनी रूप से डर जाता है कि वो कंपल्सिव बिहेवियर करने लगता है, जिसमें वो बच्चों के पास नहीं जाता, उनको देखता नहीं, छूता नहीं। एक माँ बाप अगर अपने बच्चों के पास नहीं जाएंगे, छुएंगे नहीं, उनमें इस तरह की ओसीडी आ जाएगी, तो ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको दिखाएं, शेयर करें, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पीओसीडी, यानी कि पीडोफिलिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पीओसीडी का मतलब है पीडोफिलिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो ओसीडी का एक गंभीर प्रकार है और जो लगभग हर एक आदमी में कम ज्यादा पाया जाता है। ये ओसीडी का एक परेशान करने वाला गंभीर विकार है, जिसमें व्यक्ति पीडोफाइल न हो जाए, इस बात से डरता है। यानी एक व्यक्ति, ये डर उसमें जुनूनी डर हो जाता है कि कहीं वो पीडोफाइल न हो जाए। तो इस पीओसीडी की खास विशेषता ये है कि जिस व्यक्ति में ऐसा डर होता है, वो बच्चों के प्रति आकर्षित होने से या पीडोफाइल होने की संभावना वाले जो विचार हो सकते हैं, जो इमेजेस हो सकती है, या जो डिजायर हो सकती है, वो उसके अंदर ना आ जाए, इस बात से वो जुनूनी रूप से डरने लगता है। ये डर उसके अंदर जुनूनी रूप से होता है कि कहीं मुझ में बच्चों के जो है अनवांटेड थॉट्स ना आ जाए, उनके इमेजेस मेरे मन में ना आ जाए, या उनकी डिजायर्स मेरे ब्रेन में ना आने लगे। तो ये उसमें बहुत अधिक जुनूनी डर पैदा हो जाता है, और ये डर उसमें चिंता पैदा कर देता है, और इस चिंता की वजह से वो व्यक्ति कंपल्सिव बिहेवियर करने लगता है। और ये अपने आप में एक गंभीर प्रकार है। यानी पीओसीडी वाले लोग इस बात से गंभीर रूप से डर जाते हैं, जुनूनी रूप से डर जाते हैं कि कहीं वो पीडोफाइल ना हो जाए। क्योंकि पीडोफाइल जो लोग होते हैं, वास्तव में जो पीडोफाइल लोग होते हैं, वो बच्चों के प्रति यौन रूप से अपराध करते हैं, वो यौन रूप से आकर्षित होते हैं, या वो अपने इस तरह के विचारों को करने के लिए बहुत बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप जब पेपर्स में पढ़ते हैं कि बहुत ही कम उम्र के बच्चों के साथ अनैतिक दुष्कार्य हुआ, कृत्य किया गया, तो ये जो पीडोफाइल लोग होते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो और जो पीडोफिलिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार लोग होते हैं, ये ऐसे बच्चों के पास जाने से ही डरते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मेरे मन में, अगर मैं बच्चों के पास जाऊंगा तो कहीं मेरे मन में ऐसे विचार ना आ जाए, या उनकी छवियां ना आ जाए, या उनके प्रति कोई इच्छा ना पैदा हो जाए, तो वो डरते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। वास्तविक पीडोफाइल ऐसे बच्चों के प्रति आकर्षित होते हैं, वो जाने जाते हैं और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो घटनाएं हम पढ़ते हैं वो पीडोफाइल लोगों के द्वारा होती हैं। लेकिन जो पीडोफिलिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं, वो ऐसे बच्चों से दूर रहते हैं। वो उनको लगता है कि कहीं मेरे ऐसे बच्चों के विचार आ गए तो मैं तो पीडोफाइल ही हो जाऊंगा, यानी कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाऊंगा, मैं तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो वो डरता है। तो ये दोनों में खास डिफरेंस है। तो ये आपको समझना चाहिए कि जब एक व्यक्ति में इस तरह की ओसीडी होती है, तो वो बच्चों के प्रति इमेजेस आने से डरता है, बच्चों के डिजायर्स बच्चों के प्रति ना आ जाए इससे डरता है, या अनवांटेड थॉट्स ना आ जाए इससे डरता है। और वो अपने आप में इतना अधिक डर बढ़ा देता है कि उसमें चिंता की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कंपल्सिव बिहेवियर करने के लिए, अंजाम देने के लिए उसको तैयार कर देती है। तो इस पीओसीडी के लक्षण क्या है, यानी कि वो जुनूनी जो ऑब्सेशन है या विचार हैं, वो क्या है। दोस्तों, ऐसे लोग जिनमें पीओसीडी होती है, ये सोचते हैं कि वो किन्हीं बच्चों के को यदि वो यौन रूप से नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर परिणाम बहुत घातक होगा। यदि वो बच्चों के पास जाएंगे और बच्चे उत्तेजित हो गए, आकर्षित हो गए, तो क्या होगा। यदि किसी बच्चे के साथ वो रोमांटिक रिश्ते में चले गए तो फिर क्या होगा। या बच्चों की अवांछित यौन छवियां उसके मन में आए, या इच्छाएं उसके मन में आई, तो क्या होगा। अगर वो बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार कर कर देंगे तो वो तो पीडोफाइल हो जाएंगे। अगर उनके नजदीक जाएंगे, उनके विचार आएंगे, तो वो पीडोफाइल हो सकते हैं। उनको डर लगता है कि बच्चों के आसपास रहने से वो पीडोफाइल बन सकते हैं, उनको छूने से बन सकते हैं, और उनको देखने से बन सकते हैं, उनके प्रति इच्छाएं आने से बन सकते हैं। और यदि वो जब सेक्स करते हैं उस दौरान अगर बच्चों के विचार आ गए, उनकी छवियां आ गई, तो वो तो पीडोफाइल बन जाएंगे। तो वो ओवरऑल बच्चों के विचारों की वजह से, उनकी छवियों की वजह से, या उनकी इच्छाओं की वजह से बहुत अधिक चिंताग्रस्त हो जाते हैं, और फिर वो कंपल्सन, यानी कि बिहेवियर, बाध्यकारी व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बाध्यकारी व्यवहार क्या है।
ये वो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें व्यक्ति जुनूनी जो विचार होते हैं, जो डर के विचार होते हैं, उनके जवाब में करने के लिए मजबूर होते हैं। यानी कि वो व्यक्ति करना नहीं चाहता लेकिन वो मजबूर हो जाता है भयावह परिणामों के डर से, वो ऐसा कंपल्सन या ऐसा बाध्यकारी व्यवहार करने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या क्या बाध्यकारी व्यवहार करता है? ऐसा व्यक्ति बच्चों के आसपास रहने से, उनको देखने से, उनको गोद लेने से भी डरता है, वो उनके पास नहीं फटकता। ऐसे लोग ऐसे फिल्मी शो, ऐसे सिनेमा के शो या ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी सामग्री नहीं देखते जिनमें बच्चों को दिखाया जाता है या बच्चों के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी देखने की वजह से उसमें वो देखेंगे तो उनमें विचार आएंगे, छवियां आएंगी और वो पीडोफाइल हो जाएंगे, तो वो ऐसा देखना ही बंद कर देते हैं, ये बाध्यकारी व्यवहार करने लगते हैं। लोग कहते हैं देख लो, लेकिन वो देखते नहीं है। तो यहाँ तक कि वो खुद के साथ जो सेक्सुअल एक्टिविटीज वो अपने जीवन में करते हैं, तो उस दौरान भी वो सोचते हैं कि बच्चों की छवियां उसके मन में आ गई तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा, वो पीडोफाइल हो जाएंगे। तो इस तरह वो बहुत अधिक डरने लगते हैं, इस तरह वो अपनी सेक्स की गतिविधियों को भी रोक देते हैं। यदि बच्चों को वो घूर कर देखेंगे और बच्चे अगर उत्तेजित और आकर्षित हो गए तो फिर क्या होगा? तो वो उनके नजदीक नहीं जाते, उनके पास नहीं जाते, और बहुत बार उनके नजदीक जाकर के उनको देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं बच्चा उनके पास आकर के उत्तेजित तो नहीं हो रहा या आकर्षित तो नहीं हो रहा। तो वो ये भी टटोलते हैं, इस तरह भी टटोलते हैं, या वो इंटरनेट पर जाकर के बहुत अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि उनके लक्षण पीडोफाइल जैसे व्यक्ति तो नहीं हो रहे। इस तरह के बाध्यकारी व्यवहार करते हैं। वो बच्चों के साथ अकेले में नहीं रहते, अगर माँ बाप को अगर हो गई तो वो बच्चों को छूते नहीं है, गोद में नहीं लेते, नहलाते नहीं है, कपड़े नहीं पहनाते, और वो बच्चों को खुद से दूर रखने का प्रयास करते हैं। वो सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों में भी नहीं जाते। तो इस तरह ये बच्चे जो है वो माँ बाप से दूरी की स्थिति में आने कर उन पे बहुत सारे प्रभाव पड़ने लगते हैं। माँ बाप पे तो पड़ते ही हैं, बच्चों पे भी पड़ने लगते हैं। तो पीओसीडी का जो व्यक्ति पर हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है? ऐसे लोग दैनिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, या वो अपने काम प्रॉपर नहीं कर पाते, रिश्ते उनके नहीं रह पाते। पीओसीडी के विचार जो हैं व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं, बहुत अधिक चिड़चिड़ा बना देते हैं, और ऐसे लोग बच्चों के पास जाने से डरते हैं, उनको छूने से डरते हैं। ऐसे व्यक्ति का अधिकांश समय ऐसे विचारों को मैनेज करने में बीत जाता है कि मैं बच्चे के पास जाऊं, नहीं जाऊं, मैं जाऊंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं पीडोफाइल हो जाऊंगा, तो वो जाते नहीं। जिन लोगों के बच्चे हैं वो तो बच्चों से दूर रहने लग जाते हैं, उनके न छूते हैं, न कपड़े पहनाते हैं, न नहलाते हैं, न कुछ नहीं करते। तो ऐसे बच्चों के साथ वो रहने से बचने लगते हैं। अब इसका उपचार क्या किया जाए? तो जिन लोगों को पीओसीडी है उनके लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। इसमें जो है ऐसे लोगों को जिनको पीओसीडी है उनको बच्चों के पास धीरे धीरे ले जाया जाता है, और उनका जो डर है, जो अनवांटेड थॉट्स हैं, वो कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि उनमें पीओसीडी खत्म हो जाए। इसके अलावा उनको सीबीटी थेरेपी दी जा सकती है ताकि उनके विचारों का जो पैटर्न बन गया, जो द्वंदात्मक विचार उसके अंदर आए, वो दूर होने लगेंगे। उनको माइंडफुलनेस स्किल सिखाई जाती है ताकि वो इस तरह के विचारों के प्रति उनका ध्यान हटे और वो अपने आप में जो है शक्ति महसूस करें और वो डरे नहीं। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी दी जाती है, ईसीटी दी जाती है। इसके अलावा कुछ सुझाव है, जैसे वो जो लोग जिनको पीओसीडी है वो अपने मूल्यों को ध्यान रखें, वैल्यूज को ध्यान रखें, और विपरीत क्रियाएं करें। जिस चीज से डर लग रहा है उस के विपरीत करें, यानी डर लग रहा है तो डर के नजदीक जाने की कोशिश करें, धीरे धीरे ये कम होने लगेंगे। और आश्वासन देने से बचें, आश्वासन देने से बचेंगे तो वो बच्चों के नजदीक जाने लगेंगे, ये फियर कम होगा, एंजाइटी कम होगी, और वो कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करेंगे। तो पीओसीडी अपने आप में बहुत ही जो है डेंजरस फॉर्म है, रूप है, प्रकार है ओसीडी की। जिन लोगों को ये होती है वो जान सकते हैं कि ये कितनी मुश्किल में डाल देती है। जिन लोगों को ये है उनको आप तुरंत साइकियाट्रिस्ट से मिलवाएं, और आप समझें कि एक व्यक्ति में अगर ऐसे विचार है तो वो इस तरह का व्यवहार कर सकता है, वो दूर रह सकता है, वो उनसे दूरी बना सकता है अपने बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के नजदीक नहीं जाएगा, उनसे दूरी बना लेगा। ये पीओसीडी भी हो सकती है। तो ये मेरा वीडियो आज पीओसीडी के लिए था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। यदि आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप बताएं। मेरी ये इतनी हार्ड वर्क आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आप देखते हैं, शेयर करते हैं, लोगों की मदद करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पूरी एनर्जी से मैं एक और नया टॉपिक आपके लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मेरा ये वीडियो यही तक था। धन्यवाद, नमस्कार।